मोदी जी जरूर बोल रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि मोदी जी नहीं बोल रहे, सपोर्ट नहीं करते आप इसमें? नहीं नहीं नहीं, मैं देखो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, झूठ बोल रहे हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री सही बोल और रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? वो सबके प्रधानमंत्री है, मैं कह रहा हूँ झूठ वो बोलना सही चाहिए। बोल रहे हैं, लेकिन हमारे प्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं। वाले स्टोर कहाँ है? तो वो पैसा है कहाँ? वो मनीष सिसोदिया लिए हैं। नहीं, तो उनके पास तो कुछ मिला नहीं, 2 महीने से मतलब लोग उनके पास जा रहे, ऑफिशियली गया बात की है, इंटरनल कमीशन लिए हैं, मतलब कमीशन गया कहाँ? वो कमीशन दिखना भी तो मेरा चाहिए एक ना। सवाल है, काउंटर क्वेश्चन है। मोदी जी ने किसान का नहीं, मोदी जी की बात नहीं हो रही, सुनिए, आप पार्टी की बात हो रही नहीं, है। बिल्कुल। नीति जो लागू हुआ था 2021 में अप्रैल में, तो लागू किया गया था, फिर वापस क्यों ले लिया गया? कमीशन लिया, कुछ व्यापारी किसने ऐसे लिया? थे, क्या प्रूफ है? इनके जो 4 प्रूफ तो अभी तक तो कुछ नहीं है। और ये भी आ रहा है कि जो कंपनी यहाँ ब्लैक लिस्टेड थी, मतलब टेंडर में अप्लाई नहीं कर सकती, तो उनको भी टेंडर दिया गया। ब्लैक लिस्टेड तो वो भी अडानी कंपनी भी थी ना, जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने के मतलब बाद वो भी। चोरी करेंगे तो आप भी करेंगे? नहीं, लेकिन जो चोरी करने की बात नहीं है, लेकिन अडानी के तो तो बोलते हैं कि वहाँ अगर कोई दूसरे पार्टी का लीडर अगर बीजेपी में जाता है तो धुल के मतलब क्या होता है, ईमानदार बन जाता है। ईमानदार बन जाता आप ये बात आप लोग बोलते हैं, फिर बेईमानी का आरोप क्यों लगा रहे हैं? तो आप देख रहे हैं सुप्रभात प्रगति, और इस टाइम हम आए हैं वसुंधरा सेक्टर 1 में, और यहाँ पे हमारे साथ है रवि जी और उनके सहयोगी हैं। तो मैं नमस्कार, रवि त्रिपाठी बोल रहा हूँ, और आम आदमी पार्टी से मैं प्रत्याशी भी हूँ, लेकिन आम आदमी से पहले मैं एक सेवक भी हूँ। और सबसे पहले बात हम लोग आज इकट्ठा हुए क्योंकि हमारे प्रशासन की तरफ से एक ऑर्डर आया था कि नगर निकाय का जो चुनाव होने वाला है उसमें कुछ लोगों के नाम रह गए थे, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी जो खामियां हैं, नगर निकाय का चुनाव का लिस्ट अलग होता है, विधानसभा की लिस्ट अलग होता है। हमारा सभी लोगों को कहने का अर्थ था कि अगर एक बार विधानसभा में अगर नाम आ जाता है तो सबका लिस्ट वही होना चाहिए। फिर भी उस खामियों को दूर करने के लिए पिछली बार जो लिस्ट था उसमें नाम नहीं आ पाया था किसी कारणवश, तो हम लोग जो भी यहाँ पे क्षेत्र के लोगों को प्रॉब्लम था कि उनके नाम नहीं है नगर निगम चुनाव में, और सब लोगों का वोट देने का अधिकार है और एक वोट की कीमत सबको पता है। तो आज हम लोग क्षेत्र में आए थे सेक्टर 1 में, जिन जिन लोगों के वोटर आई कार्ड नहीं बने हुए हैं उन लोगों को हम लोग फॉर्म भरवा कर, और हमारे प्रशासन की तरफ से एक गाइडलाइंस है कि 17 तारीख तक आपको फॉर्म जमा करना है। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जो हमारी टीम से भूपेंद्र भैया, जो कहते हैं कि राजनीतिक गुरु भी मेरे यही है, और हम लोग यहाँ पर आए हैं, कहते हैं कि राजनीति भी एक माध्यम है सेवा करने का। मैं राजनीति तो एक अलग है, लेकिन जब तक हम सेवा नहीं करेंगे तब तक आप जनप्रतिनिधि आप बनोगे कैसे? पिछले 5 साल भी लोगों ने देखा कि हमारे प्रतिनिधि ने काम किया। हमें किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है, हमें तो अपने प्रतिनिधि से लड़ाई है। तो क्यों आपको मतलब आपको क्यों लगता है कि पार्षद का चुनाव लड़ना चाहिए आपको? देखो, सबसे पहले बात कि अगर आप एक सेवक है तो सेवक में उतना ही आप कर सकते हैं जितना आप पे पावर है। पार्षद का चुनाव इसलिए लड़ा जाता है कि जब अगर आप कोई भी पार्षद चुनाव लड़ने के बाद अगर आपकी जीत होती है और आप प्रतिनिधि आते हैं तो आपके हाथ में कुछ ऐसी शक्तियाँ मिलती हैं जिससे कि आप क्षेत्र के विकास कर सकते हैं। जब तक आपके पास शक्तियाँ नहीं है कि जैसे अगर मैं बात करूँ पार्क की सफाई की बात करूँ, आपके कूड़े की बात करूँ, आपका लाइट की बात करूँ, या हमारे रोड की गड्ढे की बात करूँ, हम लोग 10-10 बार फ़ोन करते हैं, वो चीज़ सुविधा नहीं हो पाती। अगर हमारा, चाहे मैं प्रतिनिधि हूँ या कोई प्रतिनिधि हो, अगर प्रतिनिधि हमारा अच्छा होगा तो क्षेत्र की जो समस्या है उसको दूर किया जा सकता है। और इसी समस्या को चुनाव के पहले सारे लोग ऐसे बोलते हैं। देखो, आप सही कह रहे हैं कि चुनाव से पहले सभी लोग बोलते हैं, और मैं इसलिए सबको बोल रहा हूँ। मैं पिछले 10 सालों से लगातार इस क्षेत्र में सेवा कर रहा हूँ। एक आप करते क्या हैं? जो मेरा काम है ट्रांसपोर्ट का काम है, मूवर्स पैकर से काम है, और साथ में मैं रियल एस्टेट का काम भी करता हूँ। और साथ में पिछले 10 सालों से मैं अमृत वर्षा एनजीओ के माध्यम से गरीब बच्चों के लिए कुछ उनको शिक्षा का या और भी जैसे एक महिलाओं के लिए रोजगार, बहुत सारे लोगों पे काम कर रहे हैं। तो मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं सेवा कर रहा हूँ। अगर आप हाथ मजबूत करोगे तो मैं और अच्छे से सेवा कर सकता हूँ, और इसीलिए इस नगर निगम चुनाव में पार्षद प्रत्याशी के रूप में सबके सामने आया हूँ, ताकि आप लोग अगर मेरी हाथ मजबूत करोगे तो मैं और अच्छे से क्षेत्र के विकास करने के लिए फाइट कर सकता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे क्या क्या सुधार करेंगे? 2-4 बताइए कुछ। देखो, सबसे पहले हमारा जो सुधार का है वो आप देख रहे हो कि वसुंधरा हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एरिया है, और हर एक जगह 5 साल ख़त्म होने के बाद भी अगर आप रोड के बाहर निकल जाओ तो गड्ढे, अगर 2 मिनट बारिश अगर हो जाए तो बारिश का पानी बाहर, क्योंकि इंक्रोचमेंट इतना हो गया है। नालियों लोगों ने बाहर कर दिया, नालियों पानी, रोड का पानी रोड पे रहता है, नालियों में नहीं जाता। तो सबसे पहले हमारा जो रहेगा लाइटों की व्यवस्था, जो अभी भी एक लाइटों की व्यवस्था नहीं है। 8 बजने के बाद आप अंधेरे में घूम नहीं सकते हो, और एक कूड़े का कहीं भी आप निस्तारण की व्यवस्था नहीं है, लोग रोड पे ही कूड़ा फेंक देते हैं। मोदी जी तो बोलते हैं कि स्वच्छ अभियान चल रहा है।
देखो, भारत सुरक्षा का मोदी जी जरूर बोल रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि मोदी जी नहीं बोल मोदी रहे, जी लेकिन सपोर्ट नहीं करते आप इसमें? नहीं, मैं देखो, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, झूठ बोल रहे हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री सही बोल और रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? वो सबके प्रधानमंत्री है। मैं कह रहा हूँ, झूठ वो बोलना सही चाहिए बोल रहे हैं, लेकिन हमारे प्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं। वो बोल ही सकता, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें गाइडेंस करता। अगर मेरे गार्जियन अगर पेरेंट्स है, वो बोले कि मुझे स्कूल में पढ़ना है, तो पढ़ना तो मुझे पड़ेगा ना। पेरेंट्स को ये भी पता होता है बच्चे कितने पानी में क्या गलती करते हैं, हाँ, पता है, पता नहीं लेकिन होता है। उसके साथ वो पनिशमेंट भी देते हैं, अच्छा, देते हैं। वो पनिशमेंट भी देते हैं। कुछ लोग उस पनिशमेंट को लेकर मतलब सीख आपके जाते जरिए हैं। आप बीजेपी में जाना चाहते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बीजेपी में जा रहा हूँ। मैं देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। वो हमारे नहीं, सबके प्रधानमंत्री हैं। वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री। अगर मेरे बच्चे से भी, छोटे बच्चे से पूछा जाएगा मतलब कि मोदी आपके ठीक है, सब मिला जुला के। आपके प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो वो यही बोलेगा कि नहीं, मोदी ठीक जी है, ही आपके हमारे हिसाब मोदी। से। मेरे हिसाब से जो है नरेंद्र मोदी जी की जो स्कीम कौन सी है, पार्टी से आप हैं इस पर? मैं निर्दलीय हूँ। मेरे हिसाब से जो मोटी बात है कि मोदी जी की जितनी भी स्कीम्स हैं, वो स्कीम सही हैं, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन नहीं है। धरातल पे वो चीज़ें नहीं दिखती। उदाहरण दे सकता हूँ, आप ये देखिए, पत्ते हैं यहाँ पे फैले हुए। ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया श्री अमिताभ बच्चन को कि जी कंपोस्ट बनाया जाएगी और हम ये व्यवस्था करेंगे, लेकिन आज की डेट में आप इस पार्क की स्थिति देख लीजिए। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसके अंतर्गत जो है पार्क का मॉडर्नाइजेशन होना था। बहुत जगहों पे फंड भी दिया गया, लेकिन आप देख सकते हैं एक भी जिम की फैसिलिटी नहीं है। तो कहने और करने में फ़र्क है। तो मोदी जी शायद इतना कहते गलत सही। काम हो रहा है, मोदी जी को पता नहीं है? अब ये तो मोदी जी तक तो बात जाने वाली नहीं है, क्योंकि पहले तो यहाँ के हमारे जो पार्षद और प्रतिनिधि हैं, ये उनका विषय आपके था। विधायक जी क्या करते हैं? विधायक जी कुछ भी नहीं करते। कभी आज तक अगर कोई बता दे उन्होंने देखा हो यहाँ मैदानों में घूमते हुए या यहाँ पे लोगों के बीच में आते हुए देखा हो, तो मैं मान जाऊँगा। आज तक शक्ल नहीं देखे। आप लोगों से नाम पूछ लीजिए, नाम नहीं बता सकते। और मैं तो ये मानता हूँ कि उनके बहुत सारे वीडियोज़ करप्शन के भी वायरल हुए थे, उन पर एक बार जाँच होनी चाहिए। केवल विपक्षी पार्टियों के ही करप्शन के मुद्दों को क्यों देखा जाता है? जो पक्ष में बैठे हैं वो भी तो इसके हिस्सा हो सकते हैं। आपके हिसाब से सुनील शर्मा जी का मतलब करप्शन में कोई किस्सा खुला था? मेरे हिसाब से तो बहुत सारे वीडियो जब इलेक्शन के दौरान में वायरल हुए, जिसमें दिखाया गया कि प्रतिनिधि फंड से जो है पैसा दिया गया और पार्कों का मॉडर्नाइजेशन किया गया। वहाँ जाकर जब देखा गया तो धरातल पे आज तक नहीं हुआ। ये आपकी सोसाइटी है जो कई सोसाइटी है। पुल से नीचे जब उतरते हैं, वहाँ पे आप जाके देखिए, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ पे कोई भी एक भी झूला या आज तक एक भी जो है जिम का कोई इक्विपमेंट लगा हो, ऐसा नहीं है। दूसरी बात है, राज्य सरकारों का और केंद्र सरकारों का ये दावा रहता है कि स्वस्थ भारत के लिए हॉस्पिटलों को तो छोड़ दीजिए। यहाँ आज तक हॉस्पिटल नहीं बना, और जो हॉस्पिटल उसकी स्थिति रोज है कि रोज है। बनेगा। प्रपोज कब से, 10 कहाँ साल है? से प्रपोज है, कब से क्या मतलब प्रपोज है? प्रपोज तो है? कितने साल चाहिए? कितने साल और चाहिए? ये सवाल पब्लिक पूछती है। आप उम्मीद डेट पे बता दुनिया दीजिए। कायम है। उम्मीद उम्मीद पे से कब तक उम्मीद से काम, देश नहीं जब चलता। हमारा बेटा 5 साल का है, अगर वो 15 साल का हो जाएगा तो स्कूलिंग करने कब जाएगा? आपको बात- भी दिक्कत है सर? मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस सुन रहा हूँ मैं इनकी बात। नहीं आपको स्कूल नहीं चाहिए, नहीं, आपको हॉस्पिटल नहीं चाहिए, सब चाहिए, सब चाहिए। तो चाहिए तो दिक्कत तो है ना, दिक्कत है कि नहीं है? दिक्कत तो है ना, शर्मा जी दिक्कत है। दिक्कत तो है ना। ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, प्रॉब्लम है सर। ना कोई डिस्पेंसरी अभी है। अभी पार्षद कौन है मैम यहाँ का? मंजू क्या तो उनमें क्या कमी है कि आप वोट देंगे त्रिपाठी जी को? सब कुछ कमी है, उनमें कमी कमी है इस टाइम हाँ, तो। महिला शक्ति की सपोर्ट नहीं करेंगे आप लोग? नहीं, महिला शक्ति की और पुरुष शक्ति की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अभी हमने इनको एक फ़ोन किया था, ये फॉर्म लेके आ गए और इन्होंने सबके फॉर्म बड़ी तसल्ली से भरवाए। जबकि मंजू त्यागी जी आज तक यहाँ झांकी नहीं है कि फॉर्म भरे जा रहे हैं या नहीं भरे जा रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ। जबकि हमने, जब वो पार्षद चुनी गई थी, पूरी सोसाइटी ने उनको जम के वोट दिया था, खूब प्रचार किया था उनका। लेकिन आज तक आप हमारी सड़कों की हालत देख लीजिए, कितनी बार कूड़े देखी की है हालत मंजू देखिए। 5 साल में? जब हम बुलाते हैं माला पहनाने के लिए हर बार आती हैं, फोटो अच्छे से आता है ना? बढ़िया बिल्कुल फर्स्ट बढ़िया क्लास। आता है। उसके वही तो बाद चाहिए। वो कभी नहीं दिखाई देती हमें, बल्कि तब भी उनका मुंह ऐसा रहता है कि हम बात ही नहीं कर पाते खुल के। तो आपका फोटो साफ नहीं आता, इसलिए तो गुस्सा तो नहीं है। हो सकता है, हाँ? हो सकता है। आप लोग तो यंग है, आप लोग क्या दिक्कत है पार्षद से यहाँ? नहीं, आप लोग हम लोग का हेल्प करने आए थे। आप ये सारी चीजें देखिए ना, ये जो आपके अभी- सामने हम हेल्पर्स हैं, हम ये हेल्प जो करने फॉर्म आए वगैरह थे। भरा गया है, नहीं, आप लोग क्यों आए हो? आप लोग किसके साथ आए हो? रवि त्रिपाठी, क्यों आए हो उनके साथ? क्योंकि वो जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, कौन है रवि त्रिपाठी? वो NGO के फाउंडर यही है हैं, ना? अमृत वर्षा। हाँ जी, अमृत वर्षा NGO के फाउंडर है। बहुत ही हेल्पफुल पर्सन है, और वो हर एक सोसाइटी के लिए, सोसाइटी पर्सपेक्टिव से नहीं, बट ये पर्सनल एक्सपीरियंस से ही ज़रूर वो कुछ कह रहे होंगे। अगर उनको कुछ दिक्कत दिख रही होगी किसी सोसाइटी में, और अगर ये सब कुछ हो रहा है और वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ज़रूर एक अच्छा स्टेप लेने के लिए ये सब तो चीज़ें मतलब बदलाव की जरूरत है रवि वसुंधरा में। त्रिपाठी वो डेफिनेटली रवि त्रिपाठी वो शख्स है जो रातों रात समाज सेवी नहीं बना। जी। वो
पिछले 10 साल से समाज सेवी है। इलेक्शन के टाइम में ज़्यादातर लोग अपने बोर्ड के नीचे समाज सेवी लिख लेते हैं और पैदा हो जाते हैं रातों रात में और दिखाने का ढोंग करते हैं कि मैं समाज सेवी हूँ। रवि त्रिपाठी वो शख्स है जो पिछले 10 साल से गरीब बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहा है कि इसका उन फंड बच्चों को कहाँ से आता शिक्षित है किया जा सके। सब हम लोग सेल्फ फंड से करते हैं, आपस में जोड़ के पैसे को हम करते हैं, किसी सरकारी मदद को या किसी उसकी हम अपेक्षा नहीं आप लोग करते, यहाँ ना के जो मिलती है। लोकली माननीय जो लोग हैं उनसे हेल्प नहीं मांगे? बहुत लोग आते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त के प्रोग्राम में आते हैं, बड़े बड़े वादे कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद कभी पलट के आज तक किसी ने फ़ोन भी नहीं किया कि आपके लिए हमने ये वादा किया था, ये पूरा किया जाएगा। जी। अच्छा त्रिपाठी जी, आपसे चुनाव लड़ेंगे आप, आम आदमी पार्टी। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हाल जान रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? देखो तो जहाँ सबसे पहला सवाल ये है कि आबकारी नीति जो लागू हुआ था 2021 में अप्रैल में, तो लागू किया गया था, फिर वापस क्यों ले लिया गया? देखो वापस ख्याल, क्योंकि अगर मैं बड़े लेवल की अगर बात करूँ, ये बड़ा छोटा हाँ। आम जनता की बात है, लीटर दारू सब पीते हैं ना। देखो लीकर इंटरनल क्या मामला हुआ उनका पंजाब सरकार में या कुछ भी जो दिल्ली सरकार में या क्या, मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी रूल्स अगर पास हुआ तो एलजी के साथ ही हुआ, तो एलजी ने क्यों उस पर साइन किया? भाई अगर उनको सही लगा तभी उन्होंने साइन किया। जब साइन करने के बाद सब कुछ अगर पास हो गया उसके बाद भी अगर आप गलत बता रहे हो तो कहीं ना कहीं तो नहीं, नाना तो आप साहब आबकारी मिनिस्टर जो थे सिसोदिया जी थे, उनके दबाव में कहीं पास हुआ हो? ऐसा नहीं हो सकता कि उनके दबाव में पास हुआ हो, और इंटरनल क्या मामला है और इंटरनल क्या बातें चल रही हैं और लोग क्यों इंटरनल उनको सुनने में तो यही आ रहा है कि 144 करोड़ जो रुपए है वो माफ किया गया था नए ठेके जो खोले जाते हैं उनके लिए। नहीं, अब लोग कह रहे हैं कि 1000 करोड़ का घोटाला या 10,000 घोटाला, 144 करोड़ का आ रहा है, तो वो पैसा है कहाँ? वो मनीष सिसोदिया लिए हैं। नहीं तो उनके पास तो कुछ मिला नहीं, 2 महीने से मतलब लोग उनके पास जा रहे ऑफिशियली गया माफ किए हैं, इंटरनल कमीशन लिए हैं, मतलब कमीशन गया कहाँ? वो कमीशन दिखना भी तो मेरा चाहिए एक ना। सवाल है, काउंटर क्वेश्चन है, मोदी जी ने किसान कानून, नहीं मोदी जी की बात नहीं हो रही, सुनिए, आप पार्टी की बात हो रही नहीं बिल्कुल हो रही है, पूरी बात सुनिए। कमीशन लिए हैं। मोदी जी ने किसानों के कानून वापस लिए, नहीं अभी उसको बात सुनिए, करेंगे। नहीं अभी बिल्कुल कुछ बात है, कमीशन नहीं एक- लिया तो उन्होंने। इसका कमीशन क्या तो मतलब नहीं हुआ? बोल रहे 4-5 व्यापारी कमीशन लिया, कुछ व्यापारी किसने ऐसे लिया? थे, क्या प्रूफ है? इनके जो 4 प्रूफ तो अभी तक तो कुछ नहीं है। और ये भी आ रहा है कि जो कंपनियां ब्लैक लिस्टेड थी, मतलब टेंडर में अप्लाई नहीं कर सकती तो उनको भी टेंडर दिया गया। ब्लैक लिस्टेड तो वो भी था, अडानी कंपनी भी थी ना, जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने के मतलब बाद वो भी। चोरी करेंगे तो आप भी करेंगे। नहीं, लेकिन चोरी करने की बात नहीं है, लेकिन अडानी के तो अडानी के तो आपके पास एग्रीमेंट भी आ गया ना। अडानी ने चोरी किया वो तो पता चलेगा, लेकिन नहीं तो ये अभी भी इन्होंने ईडी ने या सीबीआई ने जो उनको पकड़ा है, उनकी बात थोड़ी है, नहीं। अपनी बताइए। नहीं, मैं सिसोदिया जी की बात बता हाँ। रहा हूँ। ईडी ने या सीबीआई ने जो भी पकड़ा है वो एक कहते हैं ना अभी कोई प्रूफ है उनके पास, क्योंकि जुर्म तभी कबूल होगा, साबित होगा जब कोर्ट उनको करेगी। नहीं तो भाई सीबीआई ईडी अगर उनको शक के दायरे में कोई भी लगता है तो उसको उठा के लेके जाएगी। जुर्म तभी साबित होगा जब कोर्ट उनको बोली। जब तक कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आएगा तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने घोटाला किया? तो बीजेपी ने आप पार्टी के नेता पे डायरेक्ट ही आरोप लगा दिया। आप कह रहे हैं बीजेपी में कोई करप्शन हुआ, कोई नेता का नाम बताइए। 6 करोड़ रुपए पकड़ा गया कर्नाटक के मंत्री के पास। अभी क्या ये कह रहे एक हफ्ते पहले की बात है, उसके बाद मीडिया में भी नहीं है। ये येदियुरप्पा जी जो थे या वहाँ के मुख्यमंत्री जो थे कर्नाटक के, वहाँ पे भी जो है उन पे करप्शन के चार्जेस थे, फिर भी उन्हें जो दोबारा जो है मुख्यमंत्री की पदवी दी गई। हारने के बाद भी इलेक्शन जोड़ तोड़ से उन्होंने सरकार बनाई और आज भी उन पे करप्शन के चार्जेस कंपटीशन है। चल रहा है क्या? मतलब वहाँ कार्रवाई नहीं हो रही तो यहाँ भी नहीं होनी चाहिए? नहीं, कार्रवाई सब जगह होनी चाहिए। अगर कोई करप्ट है तो उस पर कार्रवाई होनी जो चाहिए, गलत करता वो जो होना गलत है, चाहिए। लेकिन जो गलत कार्रवाई करना एक तरफा नहीं होनी चाहिए। केवल आप चुनिंदा लोगों पे कार्रवाई करें और आप ही जैसे लोग तो बोलते हैं कि वहाँ अगर कोई दूसरे पार्टी का लीडर अगर बीजेपी में जाता है तो वो धुल के मतलब क्या होता है, ईमानदार बन जाता है। ईमानदार बन तो जाता आप ये है। बात आप लोग बोलते हैं, फिर बेईमानी का आरोप क्यों लगा रहे हैं? किस पे बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं? आप ही लोग अपोजिशन ही बोलता अभी है नहीं, कि दूसरे पार्टी के लीडर बीजेपी में चला जाए तो वो दूध का धुला बन जाता है। दूध का तो कहने का मतलब है कि दूध का दूल्हा कहने का ताना मतलब मारते हैं, कि सही बोलते नहीं, हैं। दूध का वो सही बोलते हैं कि जब आप अपोजिशन में होता है तो वो भ्रष्ट है, जब आपकी पार्टी में जाता है तो भ्रष्ट नहीं होता। तो वो जब वहाँ जाने के बाद कैसे वो साफ हो जाता है? भैया हर एक पार्टी में अगर कोई भी अगर गलत काम कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी गलत कर रहा है आप उसको सजा दो, लेकिन आप किसी को भी आप ऐसे पकड़ के उसको परेशान करोगे तो वो पब्लिक भी देख रही है। अगर किसी को भी अगर आप परेशान करोगे तो उसका जवाब तो जनता देगी। अच्छा, एक और नेता थे आपके, नाम नहीं आ रहा है, जो वीडियो लीक हुआ था मालिक के वापस आए, वो क्या था मैटर? देखो सतेंद्र जैन जी का उनका वीडियो भाई, मैं सबसे पहली बात, अगर वीडियो वायरल हुआ तो जेल में फ़ोन गया कैसे?
वो सेटिंग होता है ना। कैसे फोन किया? आप भी लीडर को नहीं जान जाएंगे। नहीं 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 ये नहीं तो इसके अंदर में है। सबसे पहली बात तो जेल अंदर में किसके है? यूपी के अंदर में है। जेल किसके अंदर में है? केजरीवाल जी के अंदर में तो नहीं है, आम आदमी पार्टी सेंट्रल के अंदर में। नहीं, तो नहीं, फोन नहीं, कह रहे हैं आप। बिहार जेल अंडर AAP के अंदर है। हाँ, आप आदमी पार्टी के अंदर से। नहीं, सबसे पहली बात तो वहाँ फ़ोन जाना नहीं चाहिए। जब किसी भी जेल में फ़ोन अलाउड नहीं है तो वहाँ जेल तो वहाँ जब अगर फ़ोन गया, कि अगर फ़ोन वहाँ गया तो वो लीक कैसे हुआ बाहर? तो इंटरनली तो देखो सब कुछ। अगर मैं कहता हूँ कि कोई भी अगर गलत सबका कर अपना जुगाड़ होता है, मतलब उनका भी कुछ जुगाड़ होगा, फोन चला गया होगा। मालिश कराने में कोई गलत तो ये बात ठीक है। इट इज ऑल सब्जेक्ट टू प्रूव है। ये सही है। आप प्रूव करिए। देखो अगर उनकी Guilty तबीयत है, खराब है, फिर अगर दीजिए। उनकी तबीयत खराब है, अगर मतलब जेल मेरा सवाल एक ही टूम है, ये मालिश हो रहा था कि तबीयत खराब तो उसका इलाज चल हो रहा सकता है कि भाई उनको मालिश देखिए, जब उन्होंने बोला बहुत सबके सामने कि मेरी तबीयत खराब है, आज मैं प्रॉब्लम मेरा पैर सूजा होगा, उसकी वजह से वो लोग मालिश कर रहे होंगे। क्योंकि इंटरनल हमारे पास तो ना किसी का प्रूफ है। मीडिया के सामने कोई भी चीज़ अगर आती है तो भाई कहते हैं ना कि मीडिया में कोई भी चीज़ वायरल बहुत ज़्यादा होता है, उसके पीछे तहकीकात नहीं होता। अगर मेरे व्हाट्सएप पे भी कितने लोग मैसेज कर देते हैं कि ये चीज़ खराब है, लोग उसको पता करने की कोशिश नहीं करते, उसको और आगे वायरल कर देते हैं। तो ये गलत बात है। कभी भी अगर आपके पास कोई चीज़ आ रहा है तो उसके बारे में सही जानकारी लीजिए, फिर उसको आगे वायरल। मतलब आपका इरादा पक्का है, आप मेरे को साथ ही जाएंगे। हाँ लड़ना है और क्षेत्र की जो समस्या है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो आपसे टिकट नहीं मिला तब? देखो